हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सही है, सब सही होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे, आज हम ये कोशिश करेंगे देखने के लिए कि हाउ टू अर्न डेली बेसिस ऑफ मनी। कि मतलब सोच रहे हैं कि हमें जो है सप्ताह में हमें कुछ 4,000 5,000 या डेली अगर मिल रहा है वैसा, तो डेली हम कुछ ना कुछ अर्न कर लें। ठीक है। और उसमें हमें सबसे बड़ा चीज़ ये सीखना होगा कि इस ये जो है सर्वे, इसमें हमें इसको हम नाम दिए हैं 10 बजिया ट्रेड। 10 बजिया ट्रेड इस वजह से 10 बजिया बोलते हैं क्योंकि ये जो है 10 बजे के बाद ही मतलब कि स्टार्ट होता है। ठीक है। और 10 बजे के बाद स्टार्ट होने का कारण इसका है कि हमें जो है एक उस समय तक स्थिरता आ जाती है। देखिए, वन डायरेक्शनल चलता है, उसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ठीक है। बट अगर वन डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। और 10 बजे के बाद ही हम लेते हैं। अब चलिए हम दिखाते हैं कि है क्या वो। और वो है कुछ नहीं। हमें जो ट्रेड करना होता है, तो जैसे कि देखिए 100 हो गया, 24,000 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया। ठीक है। और उसके बाद 1000 हो गया। तो मतलब ये इस पे करते हैं, इस पे करते हैं, इस पे करते हैं। ठीक है। और इसमें हम जो है 10 बजे के बाद जनरेट करते हैं ट्रेड को। ठीक है। और 10 बजे के बाद करते हैं हम। तो आइए, इसमें हमें क्या हो सकता है और क्या इसमें हम कुछ अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 10 बजे ट्रेड में तो मैंने ये कुछ इमोजी बना रखा हुआ है। उसमें लॉस होगा तो वो रोते हुए है, और प्रॉफिट है तो हंसते हुए है। ठीक है। और मैं सबसे पहले सिखा देता हूँ कि है क्या ये। तो है ये कुछ नहीं। सबसे पहले हम 10 बजे देखेंगे। क्या 10 बजे जो लाइन है वो इसमें से किसको छुआ है, और उसके बाद वाला मैं इस वाला पे जा कर के लूँगा। ठीक है। और वहाँ पे अपना कंडीशन जो है, अगर आप सीखे हुए हैं कि बुल रन में हमें यहाँ पे लेना है नहीं लेना है, इस चीज़ को भी आप एक तरह से वहाँ पे आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि लेना है या नहीं लेना है, बुल रन है तो। ठीक है। बट मैं वैसा यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा हूँ, और मैं ये वाला जो है इसको जो है मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और केवल इसको लगा रहा हूँ। ठीक है। और देखिए इसमें जो है, जहाँ पे 10 की, यहाँ बजा 10, तो 10 बजे में लो कितना लगाया, लो ये वाला लगाया है। और लो के बाद जैसे कि देख रहे हैं कि 800 लगाया हुआ है, मतलब कि 900 का नीचे लगाया हुआ है मार्केट। तो 900 के नीचे लगाया है, तो अब आना चाहिए 800। ठीक है। और 800 के नीचे, अगर हम 800 के नीचे देख रहे हैं, तो हमारा जो है 800 के नीचे आने के बाद हमें जो है ट्रेड को करना है, क्योंकि ये 900 लगा चुका है। और उसके बाद 800 आएगा। ठीक है। तो 800 के नीचे आएगा तो हमें ऊपर के लिए एक लेना है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए 800 के नीचे आया, यहाँ पे 100 पॉइंट गिरा नीचे मार्केट, और हमको यहाँ से ऊपर के लिए जाना था। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, ये आया मार्केट। ठीक है। और आने के बाद हमारा जो है एक ट्रेड दिया, बट बहुत छोटा 20 पॉइंट का दिया। देखिए यहाँ पर आया, यहाँ तक आया, एवरेजिंग करने के बाद ये जो है ऊपर के लिए हमें मिला। बट एवरेजिंग करने के बाद, तो एवरेजिंग भी इसमें होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है एक लॉस यहाँ पे हम करते हैं। अच्छा खासा टाइम। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। तो हमें जो है 10 बजे कहीं ना कहीं, 10 कहाँ बज रहा है, देखिए यहाँ पे बज रहा है 10। और यहाँ पे जो है लो लगाया हुआ है ये 500 का,
500 के ऊपर है, ठीक है। तो अगर 500 के नीचे आता है तो हम लेंगे, 500 के ऊपर है मार्केट, ये 500 के नीचे आता है तो हम लेंगे, और यहाँ से हमें मिला तो ये एक हमारा जो है अच्छा सिम्टम था जो कि मिला, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये देखना है कि 10 बजे हमारा जो है, 10 बजे के पहले क्या किया, यहाँ पे देख रहे हैं 10 ये बज रहा है, और 10 बजे जो है 300 लगा दिया है, ठीक है। और 300 लगाने के बाद हमें कहाँ पे लेना था, 400 पे लेना था, ठीक है, यहाँ पे लेना था कहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लॉस चला गया, ठीक है। तो हम कहाँ पे करते, फिर यहाँ पे नहीं मिला तो फिर देखिए ये 500 लगाया है, 500, तो हम 500 पर जा कर के करते, ठीक है। 500 से दिया ये 400 तक, बट इस टाइम तक हमारा अच्छा खासा लॉस हो गया था। तो ये वाला जो हमारा एक इमोजी है रोता हुआ, तो ये हमारा लॉस हो गया, लॉस मेकिंग डे है। इसलिए देखेंगे कि कितना देखे, इसी को मैं हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि लॉस कितना हुआ मंथ में। हमें देखिए मंथली लेकर के चलना है, ना कि एक दिन के अनुसार, ठीक है। मंथ में कितना अर्न किए और मंथ में कितना लॉस किए, इससे इस चीज़ से हमारा जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी से आप देखिए 10 कहीं ना कहीं यहाँ बज रहा है, और लो जो है वो 227 का लगाया हुआ है। तो अगर 200 के नीचे मिल रहा है हमें तो हम लेंगे, ठीक है। और 200 के नीचे क्या होगा, ये होगा 200 के नीचे, और यहाँ से हमें जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला, ठीक है। तो ये हमारा एक हंसता हुआ इमोजी है। आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर से समझाने को कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि 10 बज गया है यहाँ पे, और 10 बजे के बाद अगर ये कितना लगाया है 445, ठीक है। तो 445 के बाद आता है 520, अगर 520 अगर हमारा मिलता है यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हम नीचे के लिए लेते हैं। तो आज मिला ही नहीं, सॉरी। तो ये हमारा ट्रेड नहीं था। एक मिनट। तो अब आते हैं इसमें, एक देखिए एक एवरेजिंग भी करना ज़रूरी है उसमें, ठीक है। तो हमें ये जो 10 बजे वाला ट्रेड मिल रहा है, ये 10 बज के 23, 10:23 लगाया है, ठीक है। 4:23 लगाया है, और 4:23 के नीचे अगर आता ये तो हम यहाँ से एक लेते ऊपर के लिए, तो हमारा ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखिए यहाँ पे रुकना चाहिए था कैंडल को, बट रुका नहीं, ये डायरेक्ट गिरते गया। तो इस वजह से ये वाला जो था हमारा फॉल्स कर गया ट्रेड, ठीक है। ये रुकना चाहिए था लेकिन रुका नहीं, जैसे देखिए इसमें भी रुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए रुकना चाहिए इसे, और ये जो है कैंडल डायरेक्ट गिरा, बट यहीं पे गिरा, और ये देखिए रुका और मिला। तो रुकना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे भी कर रहे थे। तो हमें जो है ये कैंडल जो है रुकना चाहिए था, 20 के पास रुकना चाहिए था, लेकिन 20 के पास ना जा करके 36 के पास रुका, ठीक है। तो यहाँ पे रुकना चाहिए था इसे एक, बट रुका नहीं, और ये जो है ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये भी हम लोग जो है नहीं कंसीडर करते। अगर 20 के पास नहीं रुकता, ऊपर की तरफ जा रहा है और 20 के पास नहीं रुका है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और इसमें भी हम देख सकते हैं। तो एक मिनट, ये जो है यहाँ से हमें जो है 80 से पहले ही देखिए रुका और फिर मिल गया। तो रुकना चाहिए सबसे पहले, और रुकेगा नहीं तो वो लॉस बना देगा। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखिएगा कि कैंडल को रुकना है, 20 के पास एटलीस्ट रुकना है। उससे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो निकल जाएंगे। देखिए नीचे से 30 और ऊपर से 20 रुकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 10 बजे
10 बजे वाला कैंडल ये है जो कि 201 लगा दिया है, तो 201 लगा दिया है। और ये हमें मिलता और मिला, बट ये जो जगह था वो गलत था, ठीक है। तो ये वैसे मिलता हमें, और लेकिन ये जो था 202 लगा दिया, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर दिया कैंडल ने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे उस दिन ट्रेड। और यहाँ पे आते हैं और 10 बजे वाला ये कैंडल है 166। तो अगर 100 के नीचे मिलता हमें, ठीक है, तो हम करते, यहाँ पे कहीं बनता और यहाँ से हमें ऊपर के लिए जाता, बट ये उससे पहले ही चला गया, हो गया, यही लास्ट होगा, इस वजह से चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख करके नहीं कर रहे हैं, अगर ऑप्शन चेन का हेल्प लेते तो उससे हमें और भी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 बज रहा है यहाँ पे, और टॉप लगाया हुआ है ये 383। तो जैसे ही 420 लगाएगा हम ले लेंगे। ये हुआ, देखिए मार्केट रुका और यहीं से नीचे चला गया, फिर से यहाँ लगाया और 20 यहीं से नीचे चला गया और अच्छा खासा गया, ठीक है। तो हमारा जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड था। और 10 देखिए 10 यहाँ पे बज रहा है, ये हाई लगाया हुआ है 173 का, यहाँ पे 214 से नीचे चला गया, ठीक है। तो 214 से पहले ही ये रुक गया है, 220 लगाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन पहले ही रुक गया है तो हम यहीं से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए अगर हम 10 बजे वाला जो ट्रेड था ये था, और इसका जो बॉटम था ये यहीं पे था, और इससे अगर नीचे हमें मिलता कहीं तो यहाँ से हम करते, बट यही था बॉटम उस दिन का, यहीं से चला गया। और यहाँ देखिए अगर हम जो है 500 के पास, अगर 500 के पास मिलता हमें, 520 के पास, तो हम लेते। और कहीं ना कहीं ये वाला था 520, और यहाँ से हमें एक छोटा सा रिवर्सल मिला, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक लॉस ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं मिला, 50 पॉइंट 20 पॉइंट में 1000 रुपया मिला, और क्या मिला, नहीं तो लॉस ही गया है ना ये। और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 10 बजे कहीं ना कहीं 10 बज रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया हमारा लो 927। तो 900 के अगर नीचे मिलता है तो हम करेंगे, जो कि 871 आया ये, और यहाँ पे मिला, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 कहीं ना कहीं यहाँ बज रहा है, और अगर हमें ये 951 है, और अगर 1000 के ये यहाँ पे मिलता है तो हम करते, बट यहाँ पे आया ही नहीं, तो ये हमारा नहीं है आज का दिन। यहाँ पे देखिए 10 ये बज रहा है और 72, तो 120 लगाता है तो लेंगे, 110 से ही घूम गया। चलिए, यहाँ पे रुका था मार्केट, और रुकने के बाद ये जो है ये यहीं से दे दिया मार्केट, तो ये भी एक प्रॉफिटेबल डे है, ठीक है। तो हमारा कितना दिन का लॉस हुआ एक महीने में, एक बार कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 59 है, तो नीचे आता है तो 24,000 के नीचे ये आया ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 200 के अगर ऊपर मिलता है तो मिला ही नहीं, ठीक है, तो ये हुआ ही नहीं उस दिन। ऐसे ही देखिए 10 का ये है, अगर इसमें 24,000 के ऊपर लगाया है तो 24,000 के ऊपर लगाया है और ये दे दिया है, तो हमारा स्माइली डे है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 24, यहाँ पे 148, अगर 200 के ऊपर लगाता है तो 200 के ऊपर नहीं लगाया है, और ना ही इसके नीचे लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस नहीं, प्रॉफिट। देखिए केवल कैंडल पे कर रहे हैं, केवल कैंडल पे, और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं 920,
और 920 यहाँ 10 10 10 10 10 ये बज रहा है। अगर इसके नीचे नहीं आया है तो हमारा नहीं होता, और इसके नीचे हमारा 141 तो 24,000 975 के नीचे मिलता है तो हम 975 80 पे करते। और कहीं ना कहीं ये देखिए 80 था, ये कैंडल रुका नहीं, रुका यहाँ पे जाके 70 के पास 10 पॉइंट नीचे रुका, इस वजह से ये जो है नहीं दिया। और यहाँ पे रुकना चाहिए था इसे, ठीक है, 80 के पास रुकना चाहिए था, 80 के पास नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये एक नीचे और हम यहाँ पे कर सकते थे, जिसमें नहीं दिया उसके एक और नीचे कर सकते थे। आप लोग को हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट को मालूम है कि स्टॉप लॉस हमारा कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे लिए तो 36 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। और देखिए एक बार मैं सिखा दे रहा हूँ इसमें स्टॉप लॉस भी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है यहाँ पे। तो रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि हम जो है 80 के पास यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो 80 के पास करते हैं 980, तो हमारा जो है 50 50 50 आता है, और 50 50 से ये 6 पॉइंट नीचे, मतलब ये 44 के पास हमारा स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। तो हमारा जो है 44 के पास स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है स्टॉप लॉस रहता है। 1 मिनट में लगा देता हूँ, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक। और नहीं तो सब दूसरा चीज़ रहता है कि यहाँ पे हम करेंगे एवरेजिंग, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो 30 है यहाँ पे करेंगे एवरेजिंग, ताकि हमें यहाँ से मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो 2 आता है, और 2 कैंडल बाद हमारा जो है ये स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके 4 पॉइंट, मतलब 94, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो यहीं पे रुका मार्केट, ठीक है, और रुक करके थोड़ा सा दिया, और थोड़ा सा देने के बाद फिर से ये गिर गया। तो जहाँ पे हम जो कर रहे थे वो निकल सकते थे, और निकलने के बाद 40 पॉइंट के बाद निकलने के बाद ये हमारा एक नो रिस्क नो प्रॉफिट वाला जोन में चला गया मार्केट, ओके। और ऐसे ही हम दूसरे दिन में जाते हैं। तो दूसरे दिन में जाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट सीखे यहाँ पे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, बात खत्म है, 36 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रहता है, ओके। और यहाँ पे देखिए 10 बजे वाला ये ट्रेड है जो कि 904 लगाए हुए है, तो 900 पे नहीं, अब 24,000 पे हम जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये वाला होगा, और यहाँ से हम नीचे के लिए एक खरीदते, नीचे के लिए। तो ये भी हमारा एक प्रॉफिटेबल डे था, ठीक है। ये है 905, और 905 के बाद ये वाला हमारा एक प्रॉफिटेबल डे था, ओके। तो यहाँ पे भी मैं स्माइली डाल दे रहा हूँ। तो आइए और फिर से विजिट कीजिए यहाँ पे। ये हो गया हाई, ये हो गया हाई, हो गया 184, तो 200 के ऊपर अगर मिलता है 220 तो हम ले लेंगे। और यहाँ से हमें क्या हुआ, एक छोटा सा प्रॉफिट मिला, 200 के ऊपर गया मार्केट तो छोटा सा प्रॉफिट मिला, 82 या 50-40 पॉइंट का मिला हमें, एक ज़्यादा तो बड़ा नहीं मिला, छोटा सा मिला। और इसमें हम आराम से 500,000 रुपये कमा सकते थे। और आइए, और यहाँ पे हम देखेंगे तो बॉटम जो लगाया हुआ है वो 24,005, तो हमारा 900 के नीचे बनता कहीं ना कहीं, तो 900 के नीचे नहीं आया मार्केट, क्योंकि 24,000, तो 975 था ना एंट्री, ओके, ये होता है एंट्री, ठीक है, ये होता है एंट्री।
यहाँ पे हमें नहीं मिला और इस दिन हमारा जो है लॉस हो गया। क्या हुआ? लॉस हो गया। और हम यहाँ से करते एवरेजिंग, तो हमारा जो है प्रॉफिटेबल डे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो था ये चल रहा था और चलने के बाद फिर से ये आ गया, तो ये वाला हम कट कर देते और ये वाला जो है हमारा हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाता और ये वाला हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आ जाता। तो एवरेजिंग का मतलब यही होता है। देखिए लॉस होगा तो आपको ये प्लस यहाँ से फिर ये देखिए यहाँ से एक लॉस और फिर यहाँ से दूसरा लॉस और तीसरा में आपका यहाँ पे कटता है पोजीशन कहीं ना कहीं 35 पॉइंट इसके नीचे। तो यहाँ से जोड़िए 50 और फिर 50 और फिर 36, मतलब 136 पॉइंट का एसएल है। और आपका टारगेट आप जितना ले जाए, बड़ा देखें, बड़ा खोजें टारगेट। ठीक है, और देखिए कभी कभी एसएल कटता है, आप खुद देख रहे हैं कि कितना एसएल कटता है। तो इसको भी मैं एक कंसीडर कर दे रहा हूँ, क्योंकि एवरेजिंग में हमारा जो है प्रॉफिट गया, एवरेजिंग में हमें लॉस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये हो गया हमारा जो है 1050, ये हो गया। और इसके नीचे अगर 800 के नीचे मिलता तो लेते, 800 के नीचे मिला ही नहीं और नहीं गया। अब देखिए हम लोग जो है वो चलेंगे फर्स्ट डे से। छोटा कर लेते हैं, कितना स्माइली है, कितना रोने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 जून माने एक महीने में कितना अर्न कर सकते थे और कितना हम प्रॉफिट और कितना लॉस कर सकते थे। तो हम यहाँ से अगर हम 40 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए जाते तो यहाँ से देखिए 50 पॉइंट, 1 मिनट कैलकुलेटर में कर दे रहा हूँ, कैलकुलेटर यहाँ पे निकालता हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं 50-50 पॉइंट को ऐड करूँगा। 50 पॉइंट पहले मैं प्रॉफिट वाला कर ले रहा हूँ, दूसरा 50 पॉइंट, ठीक है, फिर से प्लस 50 पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ पे 50 पॉइंट, फिर 50 पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ पे 50 पॉइंट, ठीक है, हम्म, फिर यहाँ पे 50 पॉइंट, फिर यहाँ पे 50 पॉइंट, फिर यहाँ पे 50 पॉइंट, फिर वहाँ पे 50 पॉइंट, फिर यहाँ पे 50 पॉइंट। 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाएंगे और लॉस हमारा होगा, आपको मालूम है कितना का लॉस होने वाला है, पर डे के अनुसार लगाएंगे। 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट, तो यहाँ तक के लिए 50 पॉइंट हो गया। और हम यहाँ से फिर देखेंगे कितना है, यहीं तक था ना, ठीक है, क्योंकि जुलाई गुजरा है। ओके, तो 1 मिनट हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 × 50, ठीक है, गलती हो गया होगा तो 11 × 50, सॉरी, 11×5 11 × 50, तो हमें 550 रुपये का, अब 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और हमारा जो लॉस होता वो कितना होता है, एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 1 2 2 2, ठीक है,
और यहाँ तक जाते अगर 2 महीने के लिए तो हमें देखिए उतना लॉस नहीं था, इसी मंथ ज़्यादा लॉस हो गया था और हमारा 2 लॉस था यहाँ पे, ठीक है। तो 2 लॉस में हमें जो है 135 135 270 पॉइंट का हमें जो है लॉस होता है। 270 देखिए एवरेजिंग के बाद में ले रहा हूँ, तो हमें 280 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होता है और इसको हम 280 पॉइंट का हमें जो है प्रॉफिट होता है। और 280 पॉइंट तो अब खुद सोचिए हम प्रॉफिटेबल डे में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसमें ज़्यादा हो रहा है, बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, केवल हम कैंडल के अनुसार किए तो हमें इतना हो रहा है, ठीक है। और कहीं कहीं तो ज़्यादा पॉइंट भी मिल रहा है क्योंकि वही लास्ट है। तो आप लोग सोच सकते हैं आराम से जो है आप 1500 रुपया, और ये आप सोचिए कि 11 हो रहा है तो 11 इंटू एक 50 पॉइंट में 1500 रुपया होता है, तो आप 16,000 का महीना कमा रहे हैं, ठीक है। 16,000 का केवल एक लॉट पे। इसको 2 लॉट करते हैं तो 32,000 कमाते हैं, ठीक है। इसको 3 लॉट करते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं 48,000 50,000 का महीना कमाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और अगर आप 500 हज़ार रुपये के लिए जाते हैं तो ये सब बेस्ट है। और हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा एवरेजिंग करने वाला में आप ज़्यादा जाइएगा, लॉस कीजिएगा, और अगर एवरेजिंग नहीं करते हैं तो कुछ कम तो हो सकता है, देख जैसे कि 35 पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है। और 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा और 35 पॉइंट का लॉस होगा एक में। तो अगर उस अनुसार से जाते हैं तो हमें लग रहा है कि 2-3 ही दिया है, वैसा 2-3 दिया है। और ये भी देखिए हम लोगों का लेने लायक नहीं था, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जो है लॉस मेकिंग डे नहीं था, बट हमने कैलकुलेट किया, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं